हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। ये एक पाचन संबंधी रोग है और किसी भी वर्ष के किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है। अब हम बात करें पहले कि कब्ज के क्या लक्षण होते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कब्ज में फर्स्ट सिम्टम है कि इसमें जो मल होता है, मल त्याग जो होता है वो अनियमित हो जाता है, यानी कि it becomes irregular. सेकंड, जो मल बाहर निकलता है वो जल की कमी के कारण काफी कड़ा हो जाता है, बिकॉज देर इज लैक ऑफ वाटर, तो वो बहुत हार्ड हो जाता है और मल त्याग करते समय बहुत ही परेशानी आती है। कभी कभी इसके मल द्वार में इसकी वजह से घाव भी हो जाते हैं और ज्यादातर हम ये देखते हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है उन्हें पाइल्स की बीमारी हो जाती है। पाइल्स जिसमें कि हम ये कहें कि उनके घाव हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं और मल के साथ रक्त बाहर आने लगता है। तो लगातार कब्ज रहने के कारण बवासीर जो है एक बहुत आम रोग है जो लोगों में बहुत पाया जाता है। कब्ज में सिर दर्द भी होता है। कईयों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत तेज हेडेक होता है, जी घबराता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो उनको मल बाहर नहीं आता तो अंदर सड़ने की क्रिया हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत गैस की प्रॉब्लम होती है। तो ये एक हमने कॉमन चीज आप देखेंगे कि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मल अंदर सड़ने लगता है, उनको गैस की प्रॉब्लम बहुत अधिक होने लगती है। उनकी जीभ जो है गंदी रहती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनकी जीभ गंदी रहती है, उस पर सफेद पदार्थ जमा हो जाते हैं और कई बार मुंह से भी बहुत अधिक बदबू आने लगती है। शरीर में भारीपन रहता है और हम ये अगर कहें जिनको कब्ज रहता है उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आता है। वो बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ये एक कॉमन ट्रेंड है कि अगर किसी का पेट साफ नहीं होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, पेट में भारीपन रहेगा, गैस बढ़ेगी और उसको एक मानसिक तनाव रहेगा। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिसको कि कब्ज के पीड़ित लोगों में अधिकतर पाए जाते हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो कब्ज लक्षण और होने वाले कष्ट के आधार पर इसको 3 में डिवाइड किया गया है। पहला है आंत की कमजोरी वाला, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है वो बहुत वीक हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं एटोनिक कॉन्स्टिपेशन। यह ज्यादातर बुढ़ापे में होता है। जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है मोस्टली ओल्ड एज में जाकर के काफी वीक हो जाती हैं, क्योंकि इस उम्र में संपूर्ण पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। The reason behind this is that the complete digestive system becomes very weak during old age. विटामिन की कमी के कारण मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। Because of lack of vitamins, your muscles become very very weak. और इससे आंत की मांसपेशियों की जो फैलने और सिकुड़ने की जो प्रतिक्रिया है वो नियमित नहीं हो पाती, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल्स का एंड रिलैक्सेशन, इट बिकम्स इरेगुलर और इसका कारण कब्ज हो जाता है। इसलिए ये जो प्रॉब्लम है, this problem atonic constipation is mostly found in old people because their digestive system becomes very very weak. दूसरे प्रकार का जो कब्ज होता है उसे हम बोलते हैं स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आंत ऐंठन उत्पादक कब्ज। ये जो कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ जो हैवी फूड्स होते हैं जो कि मसाले वाले होते हैं और हम फैट्स जिसमें ज़्यादा होती है, वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं, खाने में छोटी आंत के रसांकुर की संकुचन धीमी हो जाती है। यानी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उसमें जो विली होते हैं, जब उसमें से जो उसका जो संकुचन होता है तो उसमें से रस निकलता है जो कि वसीय जो फैटी एसिड्स हैं उनको अवशोषित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि छोटी आंत के रसांकुर की संकुचन गति बहुत धीमी हो जाती है और बड़ी आंत की मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं, यानी कि वहां पे तो स्लो हो जाता है प्रोसेस और बड़ी आंत में संकुचन हो जाता है, जिससे कि मल जो होता है वो बड़ी आंत में आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कि आगे की और जो प्रोसीजर है वो नहीं हो पाता, बिकॉज जो संकुचन गति होती है छोटी आंत की वो बहुत स्लो हो जाती है और जल का अवशोषण हो जाता है।
इसका कारण क्या होता है कि जल का अवशोषण तो हो जाता है और मल आगे की तरह नहीं बढ़ पाता। जब जल का अवशोषण हो जाएगा तो मल पूरी तरह से सूख जाएगा, ठीक है। और वो मल निष्कासन जो होता है उस समय, क्योंकि वो जल नहीं है, मल पूरी तरह सूख गया है, तो उस समय मल के निष्कासन के समय बहुत अधिक ऐंठन होती है, बहुत अधिक पेट दर्द होता है, और हम ये कह सकते हैं कि मल जो होता है वो बहुत कड़ा हो जाता है, और ये एक तरह से कब्जी का रूप धारण कर लेता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज, द मेन रीजन इज कि जो आंत की संकुचन गति बहुत स्लो हो जाती है, और इसकी वजह से जो हम ये कह सकते हैं मल आगे की ओर बहुत धीमी गति से बढ़ता है, और जल जो अवशोषित हो जाता है और एक कड़ा मल जो है वो रह जाता है, जिसकी वजह से पेट में ऐंठन होने लगती है। तीसरा प्रकार का कब्ज है प्रतिबंधक कब्ज। प्रतिबंधक कब्ज क्या होता है कि इसमें मल जो है वो अर्ध ठोस के रूप में बाहर आता है, यानी कि इट इज नॉट सॉलिड, वो अर्ध ठोस होता है, ठीक है। और इसके कारण बड़ी आंत में किसी प्रकार की रुकावट होना है। तो द रीजन बिहाइंड दिस कि उस व्यक्ति को बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी डिसीज हो सकती है, उसमें ट्यूमर हो सकता है, एनी अदर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो मल है वो जैसे नॉर्मल मल होता है वैसा बाहर नहीं आता, बल्कि सेमी सॉलिड के रूप में बाहर आता है। तो ये भी एक प्रकार का कब्ज होता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशंस। अब हम बात करें कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसके क्या कारण होते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड, कि कई लोगों को हमेशा कब्जे की शिकायत रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कब्जे का जो कारण है बहुत कुछ हमारी हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है, हमारी आदतें पे, हम किस तरह हमने अपने जीवन शैली को अपना लिया है। कई लोग जो होते हैं बहुत पूरा दिन मल नहीं त्यागते, और इस तरह से उनका धीरे धीरे बॉडी वैसे अडॉप्ट हो जाती है। कई लोग पानी मात्रा कम पीते हैं, कई लोगों का आहार जो होता है वो बहुत फास्ट फूड का सेवन करते हैं, उसमें फैट्स और ये मसालेदार ज़्यादा होते हैं, और हम ये अगर कहें कि जो रेशेदार सब्जियां होती हैं उनका सेवन वो बहुत कम करते हैं। तो बहुत कुछ कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमारे आदतों पे, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो भोजन है उस पर बहुत अधिक डिपेंड करता है। और कई कारण, कुछ डिसीजेस भी हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर सफरिंग from constipation because of themselves, their habits, their routines. तो कब्ज के कारण क्या होते हैं? कुछ कारण आदतों, स्वभाव से तथा शरीर की रचना और कुछ पोषण से जुड़े रहते हैं। फर्स्ट, मल त्याग की नियमित आदत न बनाने पर कुछ लोग का हम ये कह सकते हैं मल त्यागने की आदत नहीं होती, उसको टालते जाते हैं। तो एक हमें आदत बना लेनी चाहिए कि सुबह उठते ही मल त्यागना है। ये एक रूटीन बन जाएगा तो उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो नियमित आदत बनाए। सेकंड, स्थान परिवर्तन से मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होता है। कुछ लोग जो है ना ट्रैवल करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, या कोई भी जगह का चेंज होता है, तो ये फैक्टर एक हम ये कह सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो उनको इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। शारीरिक श्रम तथा व्यायाम के अभाव से कुछ लोग जो है बिल्कुल फिजिकल वर्क नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। मानसिक तनाव व चिंता, कोई आपको मेंटल टेंशन है तो उसकी वजह से कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। नींद पूरी ना होने के कारण, आपकी अगर नींद पूरी नहीं होगी तो ये भी एक कॉन्स्टिपेशन को इफेक्ट कर सकता है। जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग से, ये हमने मोस्टली देखा है कि हमें कभी कोई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं, तो वो एंटीबायोटिक की वजह से कई बार लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। रेशे युक्त आहार न लेने से, डाइट प्लानिंग इज नॉट प्रॉपर, आपने उसमें फाइबर रिच डाइट नहीं रखी है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। दैट मीन्स इन अ डाइट सेलुलोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बिना बचे बाहर निकलते हैं तो अपने साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर ले जाते हैं। तो हमें रेशे युक्त पदार्थ खाने बहुत जरूरी है। आवश्यकता से कम जल लेने से, कई लोग पानी नहीं पीते हैं, तो पानी जो है हमें जो रिक्वायरमेंट है 7 से 8 गिलास रोज पीना। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है तो वो थोड़ा ज्यादा पानी ले, सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पिए। तो पानी अधिक पीने से, अगर जो लोग कम पानी पिएंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी। देन वी कैन से अधिक मिर्च मसाला, बासी भोजन, इनके सेवन से भी कब्जी हो जाती है। उसके अलावा लंबी बीमारी के कारण, कोई ऐसी बीमारी हो गई है उनको बहुत लंबी चल रही है
उसकी वजह से उनका पाचन जो हम कह सकते हैं स्थान है वो इफेक्ट हो गया है और उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, उनकी इंटेस्टाइन्स वीक हो गई है। कोलन में रुकावट से उनका जो कोलन है उसमें कोई प्रकार की रुकावट हो जाती है, कई बार कोई गांठ बन गई या कुछ और रुकावट, तो उसकी वजह से कब्ज हो जाती है। कोलन कोलन में अधिक एनीमा या जुलाब का सहारा लेने से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कई बार लोग जो है वो बहुत अधिक जुलाब लेते हैं, उनको पेट साफ करने के लिए एनीमा लगाते हैं, तो इस कारण से उनको उस पर डिपेंडेंट होने लगते हैं, तो उनको कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है। देन कोई भी पाचन अंग की कोई और अन्य बीमारी हो तो उससे भी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और अब ये हम कहें तो कई बार हम दवाइयों का सेवन करते हैं पेट साफ होने के लिए, हम कुछ जो मार्केट में अवेलेबल हैं टैबलेट्स उनका सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे हम उसकी हैबिट बन जाती है और हमें परमानेंट कब्ज रहने लग जाता है, यानी कि आपकी बॉडी इतनी यूज हो जाती है कि यदि आप उस दवाई को नहीं लेते हैं तो आपका पेट साफ नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि बहुत से कारण हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम इस प्रॉब्लम को काफी हद तक खुद सॉल्व कर सकते हैं बाय चेंजिंग आवर हैबिट्स, आवर डाइटरी पैटर्न, आवर लाइफस्टाइल। तो ये हमने अभी देखा है कि कब्ज के क्या कारण है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका हम कैसे उपचार करें, उसको क्या आहार